उस आदमी ने सड़क किनारे की एक ठेली से खरीदा हुआ पैनकेक एक कौर लिया। उसका स्वाद उसे उसकी माँ की याद दिला गया, जिससे वह पिछले 50 सालों से बिछड़ा हुआ था। बचपन में उसकी माँ अक्सर उसे पैनकेक बनाकर खिलाती थी, लेकिन जब वह सिर्फ 6 साल का था, माँ की नजर हटते ही कुछ अजनबी उसे उठाकर ले गए। उस दिन के बाद उसकी माँ रोज रोती रही। लगातार रोते रोते उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। उसके पिता हर दिन उसे ढूंढने बाहर जाते थे। एक दिन गलती से उन्होंने सड़क किनारे खड़ी एक लग्जरी कार को खरोंच दिया। डर के मारे वे माफी मांगने और नुकसान भरपाई करने को तैयार हो गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस कार का मालिक वही बेटा था जिसे वे सालों से ढूंढ रहे थे। दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। गुस्से में उस आदमी ने कार की डिक्की से एक डंडा निकाला और बूढ़े आदमी की ओर बढ़ा, लेकिन उसने सिर्फ उसकी तिपहियां गाड़ी को हल्का सा छुआ। उसी पल उसका गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि उसे लगा यह बूढ़ा आदमी भी उसी की तरह अपने परिवार को ढूंढ रहा है। बाद में वह एक नाश्ते की दुकान के सामने से गुजरा। यही वह जगह थी जहां कभी उसकी माँ की दुकान हुआ करती थी। उसने पैनकेक ऑर्डर किया, लेकिन सामने खड़ी अपनी माँ को पहचान नहीं पाया। तभी कुछ गुंडे वहां हंगामा करने आ गए। पता चला कि दुकान तोड़ने की लिस्ट में थी, लेकिन बूढ़ी औरत ने जाने से मना कर दिया था। वह अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। धमकियों के बावजूद वह नहीं झुकी। झड़प के दौरान बूढ़ी औरत ने गलती से एक गुंडे के हाथ पर बने निशान को छू लिया। उसी पल उसने उसे अपने खोए हुए बेटे के रूप में पहचान लिया। उसने अपनी दत्तक बेटी से कागजात लाने को कहा और तोड़फोड़ के लिए हाँ कर दी। असल में उसने टैटू नहीं बल्कि अपने बेटे का खास जन्म निशान पहचाना था। तभी उस आदमी को एहसास हुआ कि वही बूढ़ी औरत उसकी माँ है, जिसे वह सालों से ढूंढ रहा था। जब गुंडे लड़की को जबरदस्ती ले जाने लगे तो वह उन्हें रोकने आगे बढ़ा, लेकिन अकेला होने के कारण पकड़ लिया गया। ठीक उसी वक्त उसके बॉडीगार्ड आ पहुंचे और गुंडों को काबू में कर लिया। उसी समय उसके पिता भी वहां पहुंच गए। सामने का दृश्य देखकर उन्हें लगा कि कार का मालिक बदला लेने आया है। डर के मारे वे तुरंत घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगे। यह देखकर उस आदमी का दिल भर आया। उसने तुरंत अपने माता पिता के सामने अपनी असली पहचान बता दी।